अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी और डिलीशियस वनीला कस्टर्ड केक। ये कस्टर्ड केक लिटरली बहुत ही यम्मी और शानदार बनता है। आप इसको ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए चलते हैं इस सुपर इजी और सुपर टेस्टी रेसिपी की तरफ। जिस बर्तन में हमने केक बनाना है उसको हम सबसे पहले प्री हीट होने के लिए रख देंगे। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब नमक। नमक के ऊपर हम एक स्टैंड रखेंगे। अगर स्टैंड ना हो तो किसी भी देगची का ढक्कन या कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई को मैंने मीडियम फ्लेम पर चूल्हे पर रख दिया है। जिस पैन में केक बनाना है अब हम उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। पैन को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और अब हम केक का बैटर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले बोल में आधा कप ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें 1.5 कप आइसिंग शुगर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना बने। अगर आइसिंग शुगर ना हो तो घर में हम जो चीनी यूज़ करते हैं उसको ग्राइंडर में पीसकर उसका पाउडर बना लें। चीनी और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। मैंने इसको 30 से 40 सेकंड मिक्स किया है। अब हम इसी बोल के ऊपर एक स्ट्रेनर को रखेंगे और इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो इस तरह से हैं। मैदा 1.5 कप, वनीला कस्टर्ड आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें दूध डालना शुरू करेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पर है। मैंने 1.5 कप दूध लिया है। हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। दूध को इकट्ठे एकदम से नहीं डालना वरना बैटर पतला हो जाएगा। तो हमें जितना चाहिए हम साथ साथ डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी फ्लोई सी रखनी है। तो मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये ना तो बहुत पतला है और ना ही गाढ़ा है, बल्कि इसकी फ्लोई सी कंसिस्टेंसी है। और आप ये भी देख लीजिए कि ये लम्स फ्री है। अब हम इसको ग्रीस किए हुए मोल्ड में डाल देंगे। केक बनाने के लिए आप जो भी पैन या मोल्ड यूज़ करें वो केक के साइज से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें बाद में क्रीम को भी डालना है। सारा बैटर मोल्ड में डालने के बाद हम इसको इवन कर लेंगे और 1-2 बार इसको टैप टैप कर लेंगे। कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है। अब हम एहतियात से इसको कढ़ाई में रख देंगे और कवर कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको 35 से 40 मिनट के लिए पकने देंगे, लेकिन 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करना शुरू कर देंगे। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर आप इसको 25 to 30 मिनट्स तक बेक कर सकते हैं। जब तक केक रेडी हो रहा है हम उसके लिए कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। मैंने पैन में 300 ml दूध लिया है और इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी डालकर मीडियम फ्लेम पर चूल्हे पर रख दिया है। दूध को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। जब तक दूध गर्म होता है हम थोड़ा सा कस्टर्ड अलग से दूध में मिक्स कर लेते हैं। एक कटोरी में 1/4 कप ठंडा दूध डालेंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और पैन में भी जो दूध है वो हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये कस्टर्ड डाल देंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। इसको हम 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसको हमने पतला ही रखना है। कस्टर्ड को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 4 से 5 कतरे येलो फूड कलर डालेंगे ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। चम्मच को हम मुसलसल हिलाते रहेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 1 मिनट तक पकने देंगे। फिर ये देखिए कि 1 चम्मच डालकर हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। कस्टर्ड ने चम्मच को कोट कर लिया है। एग्जैक्टली हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। केक को बेक होते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं। एक टूथपिक को हम केक के अंदर इंसर्ट करेंगे और ये देखिए कि बिल्कुल क्लीन आई है। इसका मतलब केक रेडी हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और पैन को हम एहतियात से बाहर निकाल लेंगे। फिर इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। केक रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम इसको किसी भी फोर्क की हेल्प से प्रिक कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर जो कस्टर्ड रेडी करके रखा है वो डाल देंगे। सारा कस्टर्ड नहीं डालना, थोड़ा सा हम एंड पर केक के साथ सर्विंग के लिए रख देंगे। ये केक बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।
अब हम इस केक को 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि केक कस्टर्ड को सोक कर ले। इस दौरान हम केक के ऊपर लगाने वाली क्रीम रेडी कर लेते हैं। मैंने 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम ली है। ये बिल्कुल ठंडी है, इसको मैंने अभी फ्रिज से निकाला है। और जिस बाउल में हम क्रीम को व्हिप करेंगे उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये भी बिल्कुल ठंडा है। हम क्रीम को इतनी देर व्हिप करेंगे कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाएं। क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है और इसकी स्टिफ पीक्स बन चुकी हैं। केक को फ्रिज में रखे हुए 25 मिनट हो चुके थे, तो मैंने अब इसको फ्रिज से निकाल लिया है। और आप ये देखिए कि केक ने काफ़ी हद तक कस्टर्ड को सोक कर लिया है। अब जो क्रीम हमने व्हिप करके रखी है वो इसके ऊपर डाल देंगे। सारी क्रीम डालने के बाद हम स्पैचुला की हेल्प से इसको बिल्कुल इवन कर लेंगे। सारी क्रीम को मैंने केक के ऊपर इवनली सेट कर दिया है। अब हम इसको कटे हुए पिस्ते और ज़ाफ़रान के साथ गार्निश करेंगे। पिस्ते और ज़ाफ़रान के साथ गार्निश करने के बाद हम केक को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि क्रीम थोड़ी सेट हो जाए। केक को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया था, तो मैंने अब इसको निकाल लिया है। अब किसी भी नाइफ से हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। क्रीम चूंकि अभी सॉफ्ट है, तो कट लगाने के बाद हम इसको दोबारा से फ्रिज में रख देंगे ताकि क्रीम अच्छे से सेटल हो जाए। इसी तरह से हम केक के किनारे भी किसी चम्मच की हेल्प से अलग कर लेंगे और फिर 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको दोबारा से फ्रिज में रख देंगे। केक को फ्रिज में रखे हुए 3 घंटे हो चुके थे और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसके पीसीस को काट कर प्लेट में निकालते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। केक के पीसीस को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब बाकी का बचा हुआ कस्टर्ड हम प्लेट में इसके साथ डाल देंगे। ये कस्टर्ड केक लिटरली बहुत ही यमी और शानदार बनता है। आप इसको ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, कहीं कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आई होप यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो जायकों की दुनिया को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आप इसको बनाएं, इंजॉय करें और ढेर सारी तारीफ़ें समेटें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।